कभी आपने सोचा है कि रामचरितमानस में लंका जाने के लिए, सीता जी की खोज करने के लिए हनुमान जी ही क्यों गए थे, जबकि अंगद तो उनसे भी शक्तिशाली थे, सामर्थ्यशाली थे, गुणवान थे, ताकत में, शक्ति में किसी भी रूप में हनुमान जी से कम नहीं थे। फिर ऐसा क्या था कि सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी गए और अंगद नहीं गए? क्यों उन्होंने कहा कि मैं खोज तो कर सकता हूँ सीता जी को, लेकिन शायद मैं वापस नहीं आ पाऊंगा? उनको अपने वापस आने पर संदेह था। तो ऐसा क्यों था? इसके विषय में एक बहुत ही सुंदर पौराणिक कथा है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। क्या कारण था इसके पीछे, क्यों अंगद जी वहाँ हनुमान जी से पहले नहीं गए, कि लंका जाने के लिए पहले हनुमान जी को चुना। जब हनुमान जी एक बार लंका हुए हैं, उसके बाद राम जी के दूत बनकर, शांति दूत बनकर अंगद गए हैं। हनुमान जी और अंगद जी दोनों ही समुद्र लांघने में सक्षम थे। फिर अंगद ने क्यों कहा कि मैं जिंदा लौट पाऊंगा, इसमें मुझे संदेह है। और जब जिंदा ही नहीं लौट पाऊंगा तो जाने से फ़ायदा क्या, क्योंकि मैं जानकारी ही नहीं दे पाऊंगा, किसी और को देखिए। इसीलिए रामचरितमानस में बहुत सुंदर पंक्तियाँ आती हैं, बहुत सुंदर दुआ है। अंगद कहीं जाऊँ मैं पारा, जिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी बुद्धि और बल में बाली के समान थे। समुद्र के उस पार जाना भी उनके लिए बिल्कुल सरल था, किंतु वो कहते हैं कि लौटने में मुझे संशय है। कौन सा संशय था लौटने में? ऐसा क्या कारण था जो उनको जाने से रोक रहा था? बाली के जो पुत्र अंगद थे और रावण का पुत्र अक्षय कुमार, दोनों एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। बाली पुत्र अंगद और रावण पुत्र अक्षय कुमार एक ही गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। अंगद बहुत ही बलशाली थे और थोड़े शैतान भी थे, बानर रूप में थे ना, तो थोड़े शैतान भी थे। अक्षय कुमार को पीट दिया करते थे। तो एक बार गुरुजी ने नाराज होकर, गुस्सा हो गए गुरुजी, और उनको, अक्षय कुमार को वरदान दे दिया कि जब तुम इनको उलट में मारोगे, जब तुम इनको उलट में मारोगे तो उसी क्षण अंगद मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इस बात को रावण भी जानता था। अंगद जी को यही संशय था कि अगर मैं लंका में जाता हूँ और अक्षय कुमार से अगर सामना हो गया तो श्राप के कारण गड़बड़ हो सकती है, हो सकता है मेरे प्राण चले जाएं। तो फिर मैं सीता माता का समाचार, उनको खोज का कि मुझे मिल गई हैं और कहाँ पर हैं, तो मैं राम जी को कैसे दूंगा? इसलिए उसने जाने से मना कर दिया, हनुमान जी को जाने के लिए कहा। इसलिए जब राक्षसों ने रावण को बताया बड़ा भारी बानर आया है लंका में, जब हनुमान जी गए हैं और अशोक वाटिका में पहुंच के बाग उजाड़ रहे हैं, सीता जी की खोज कर ली है, तो बानरों ने तब हनुमान जी के बारे में रावण के दूतों ने बताया कि बहुत भारी बानर आया है। तो रावण ने सबसे पहले अक्षय कुमार को ही भेजा उनका सामना करने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको लगा अंगद से ज़्यादा ताकतवर तो कोई नहीं है बानर सेना में, तो जरूर बाली तो मर गए हैं, तो अंगद ही आए होंगे। तो इसलिए उन्होंने भेजा अक्षय कुमार को कि अक्षय कुमार तो पल में ही उस बानर को ख़त्म कर देंगे। लेकिन बाली, अंगद तो गए नहीं थे, तो इसीलिए हनुमान जी थे वो तो हनुमान जी ने अक्षय कुमार को मार दिया। पुण्य पठियऊ ते अक्षय कुमारा, चला संग ले सुभट अपारा। आबत देख बिटप गहि तर जा, ताहि निपात महाधुनि गर जा। किंतु जब हनुमान जी ने अक्षय कुमार का राम नाम सत्य कर दिया, उसका जीवन समाप्त कर दिया, और राक्षसों ने ये सूचना जाकर रावण को दी और उसने सीधे मेघनाथ को भेजा, तो उस बानर को मारना नहीं, बांध कर लाना। देखना चाहता हूँ बाली और अंगद के सिवा ऐसा कौन सा बानर पैदा हो गया जो इतना बलशाली है। सुनि सुत बदलंकेश रिशाना, पटहस मेघनाथ बलवाना। मारस जन सुध बांध से ताही, देख ही कपी कहाँ कर आही। इस प्रकार जब अक्षय कुमार का वध हो गया है, तो उसके बाद राम जी ने शांति दूत बनाकर अंगद जी को भेजा है, और अंगद जी रावण का गर्व
घमंड चूर करके वापस आए हैं। तो ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल पर बने रहिएगा। ऐसे ही भाव संवाद आपके लिए लेकर आती रहूँगी। और कृपया करके आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर अपने मित्रों में, संबंधियों में कृपया करके शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे सभी तक मेरे वीडियोज पहुँच सकें, नए नए भाव सब सुन सकें। अभी के लिए विदा लेती हूँ। राधे राधे।